गुरुदेव की कृपा के लिए आप सत्संग में आए। और जितना ज्यादा दुख घर में बढ़ रहे हो, समस्याएं बढ़ रही हो, संकट बढ़ रहे हो, पीड़ा बढ़ रही हो, उतना ज्यादा प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। एक एक प्रवचन की लाइन तुम्हारी जिंदगी की लाइन को बदल देगी। एक एक सेंटेंस आपकी टेंशन को मिटा देगा और एक एक बात आपकी बिगड़ी बात को बना देगी। और आपके घर में जो कलह क्लेश है उसको मिटा करके आपके घर में शांति स्थापित करेगा। तो प्रवचन करेगा। उलझने घेर ली सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। कभी घबराना मत। भगवान श्री राम के जीवन को उठा कर देखो। सीता का विवाह करके अयोध्या को आते हैं। 14 वर्ष के वनवास की उलझन आ जाती है, लेकिन वे घबराते नहीं, चल पड़ते हैं। और सीता से कहते नहीं कि तुम साथ चलो, लक्ष्मण तुम साथ चलो, क्योंकि अकेले वनवास हुआ था। पर वो साथ में चल देते हैं तो उनको मना नहीं करते कि आइए, ठीक है। वनवास में पहुंचे तो वहां राक्षसों से संघर्ष शुरू हो गया। सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, समस्या पर समस्या बढ़ती गई। चित्रकूट में पहुंचने पर समाचार मिला कि राजा दशरथ परलोक चले गए, मृत्यु हो गई, माताएं विधवा हो गईं, अयोध्या तहस नहस हो गई। ये कितना लफड़ा हो गया। लेकिन भगवान राम ने कहा कि जिस मेरे पिता ने मुझे वनवास दिया है, इसी चक्कर में परलोक चले गए। अब ये राम वापस लौटकर अयोध्या नहीं जाएगा, 14 वर्ष वनवास में ही बिताएगा, ताकि मेरे दिवंगत पिता की आत्मा को भी शांति मिले कि मेरे बेटे ने मेरी आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को झांक कर देखिए। जन्म हुआ जेल में, पालन हुआ नंदगांव में, बचपन में गौ में चराया, राक्षसों ने उनको सताया, बचपन से ही राक्षसों को मारा पीटा, बांसुरी बजाया, बड़े खुश रहे, दूसरों के घर में घी मक्खन चुराया। सब संघर्ष करने के बाद फिर मथुरा आए, कंस को मारा, उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया, पढ़ने के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश आए, यहाँ शिक्षा प्राप्त किया, फिर मथुरा वापस लौट गए, जरासंध से संघर्ष किया। उसके बाद फिर वे कौरव पांडवों की समस्या में जाकर के समाधान ढूंढने लगे, वहां पर पूरा जीवन बिताया और कौरव पांडवों के बीच में नेतृत्व करते रहे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी कितनी उलझने थीं। याद रखना, तुम्हारे देश का भगवान भी समस्याओं में गुजरा हुआ भगवान है, संघर्षों में गुजरा हुआ भगवान है। और तुम देश के इंसान हो, अगर तुम्हारी जीवन में समस्या और संघर्ष नहीं है, इसका मतलब तुम मुर्दा हो, जिंदा नहीं हो। जिंदा जिंदगी में संघर्ष तो होते ही है।